प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की 9वीं की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जो कविता समझाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है कर्मवीर, अर्थात अपने कर्मों से वीरता का प्रदर्शन करने वाला। तो आइए इस कविता को समझने से पहले कवि परिचय जान लें। इसके कवि का नाम है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में निज़ामाबाद ज़िला आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने नाम क्रम सिंह तथा अयोध्या को बदलकर हरिऔध उपनाम से साहित्य सृजन का कार्य किया। बच्चों, इस पाठ का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्मशील लोगों के गुणों पर प्रकाश डाला है। कर्मशील व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों का निडरता से सामना करते हैं। वे अपने किसी भी काम में टालमटोल नहीं करते, अपितु हर काम को समय पर करते हैं। कवि कहते हैं कि कर्मठ व्यक्ति अर्थात मेहनती व्यक्ति कोरी बातें बनाने की अपेक्षा सचमुच कार्य करके दिखलाते हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल पैदा करते हैं। इस तरह पूरी कविता में कवि ने कर्मठ व्यक्तियों की उत्तम विशेषताएं अर्थात अच्छी विशेषताएं बताई हैं। आओ बच्चों, इस कविता का गायन करते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एकान में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आओ बच्चों, अब इसकी व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि वीर पुरुष किस प्रकार के होते हैं। देख कर बाधा विविध, यानी अपने लक्ष्य प्राप्ति में विविध तरह की अनेक प्रकार की रुकावटों को बाधाओं को देखकर भी बहुविघ्न घबराते नहीं, बहुत सारे विघ्नों को देखकर भी वे लोग घबराते नहीं। वीर पुरुष भाग्य के भरोसे रहकर दुखों का भोग नहीं करते और ना ही इसके लिए बाद में पछताते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वे कभी भी किसी भी दुख को भाग्य का लिखा मानकर सहते नहीं, बल्कि उस दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, किंतु वे उबताते नहीं हैं, वे थकते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, वे भीड़ में भी चंचल बनते हैं अर्थात सबसे अलग नजर आते हैं, किंतु वे अपने आप को वीर प्रस्तुत नहीं करते, अर्थात उन्हें देखकर नहीं लगता कि वे वीर हैं, लेकिन वे करने में विश्वास रखते हैं, दिखाने में नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, एक ही आन में एक ही क्षण में उनके बुरे दिन भलाई में बदल जाते हैं, भले दिनों में बदल जाते हैं और सब जगह सब समय सब काल में वे ही हमें फूले फले मिलते हैं, अर्थात वे हमें प्रसन्न दिखते हैं, जो हमेशा मेहनत करते हैं, जो हमेशा अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने का प्रयास करते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। बच्चों, परिश्रमी और वीर पुरुषों के बारे में बात करते हुए कवि कहते हैं कि जिस कार्य को उन्होंने आज करने की ठानी है उसे वे आज ही करेंगे और जो कुछ वे सोचते हैं उसे करके दिखाते हैं। मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, वे सबकी कही सुनते हैं लेकिन अपनी इच्छा से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहते हैं।
जो दूसरों की भी मदद करते हैं और इस जगत में, इस संसार में अपनी मदद आप करते हैं। भूल कर भी वे दूसरों का मुंह नहीं तकते, दूसरों की ओर नहीं देखते कि कोई आकर उनकी सहायता करे। ऐसे वीर पुरुष कौन सा ऐसा काम है जिसे वे कर नहीं सकते, अर्थात ऐसे वीर पुरुष अपना हर कार्य स्वयं आज ही उसी वक्त कर सकते हैं जब उन्होंने ठाना है। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। बच्चों, इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो अपने समय को यूं ही नहीं बिताते, अर्थात वे अपने पल पल को श्रम में, मेहनत में व्यतीत करते हैं और काम करने की जगह वे बातें नहीं बनाते। आज कल करते हुए वे कभी भी अपने दिन को गवाते नहीं, अर्थात जो कार्य उन्होंने आज करना है उसे आज ही करने की चेष्टा करते हैं। यत्न करने से कभी वो जी नहीं चुराते, अर्थात प्रयत्न करना, कोशिश करना उनकी आदत होती है। वह कौन सी बात है जो उनके लिए नहीं है, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, अर्थात वो किसी भी बात को हमेशा करके ठानते हैं, करके ही रहते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं जो उनके लिए असंभव है। वे अपने कार्यों के द्वारा, वे अपने वीरता के द्वारा दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं, दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। अर्थात जिस चीज़ को ठान लें, जिस लक्ष्य को पाने का कसम खा लें, वे उसे पाकर ही रहते हैं। तो कर्मवीर पुरुष इसी प्रकार के होते हैं। कर्मवीर पुरुष हमेशा जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लपट, ये कंपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। बच्चों, इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि व्योम को यानी आकाश को छूते हुए दुर्गम यानी कठिन पहाड़ों के शिखरों को, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, और ऐसे जंगल जहाँ आठों पहर अंधेरा रहता है, तम रहता है, गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, और समुद्र की गरजती हुई जलराशियों की ऊंची ऊंची लहरें, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट, और यदि आग लगी हो और चारों दिशाओं में उसकी लपटें फैली हों, यदि ऐसी परिस्थितियां भी किसी के कलेजे को कंपा नहीं सकती, तो वह भूल कर भी कहीं नाकाम नहीं रहता। कहने का अर्थ ये है कि जो वीर पुरुष है उसे ना तो दुर्गम पहाड़ों के शिखर परेशान करते हैं, ना घने जंगलों में के अंधेरों से उसे डर लगता है, ना ही समुद्र की ऊंची लहरें उसे भयभीत करती हैं, और ना ही आग की लपटों से डरकर वह अपने लक्ष्य को भूल सकता है। अर्थात जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों में आगे बढ़ता है वह हमेशा सफल रहता है, उसे जिंदगी में हमेशा सफलता मिलती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि कर्मवीर कविता आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपको प्रेरणा भी मिली होगी कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब हम अपनी मंजिल को पाकर रहेंगे। इस कविता का अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े हुए और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तुरंत आप तक सूचना पहुंच सके। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।